हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल। बहुत दिनों बाद हम YouTube चैनल पर नज़र आ रहे हैं और हमने देखा कि 16 फरवरी से आपकी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, 10th क्लास और 12th क्लास के। तो हमने कई स्टूडेंटों से बात की और हमने देखा कि बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं, उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है। तो हमसे वो सलाह ले रहे थे कि हम किस हिसाब से अपनी तैयारी करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए कि ये बता दीजिए क्या क्या पढ़ लें, ये पढ़ लें। तो हमने कहा कि हम ऐसे तो नहीं बता सकते, लेकिन जो बच्चे हमसे पूछ रहे हैं उनके लिए हमने टारगेट बनाया है अपना कि हम टॉप 50 क्वेश्चन ऐसे कराएंगे रसायन विज्ञान के अंतर्गत, जो अगर कोई बच्चा इनको क्लियर कर लेता है, अगर इनको अपना याद कर लेता है ढंग से, तो मुझे उम्मीद है कि वो आराम से 40 से 45% आराम से नंबर लेके आ सकता था। अगर वो ढंग से 50 के 50 क्वेश्चन अगर याद कर लेता है तो उसके 50 से ऊपर भी नंबर 70 में से जा सकते हैं, बशर्ते जो मैं यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा और समझाऊंगा वो बस अपना याद कर ले, ठीक है ना। और हमारा ये टारगेट रहेगा, हमारा इस कोर्स का नाम है क्रैश कोर्स, 30 डे का कोर्स रहेगा इसमें, और इसमें 2023 में आने वाले टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे रसायन विज्ञान के। इसी प्रकार हमने देखा है कि फिजिक्स के भी कराएंगे और शेखर सर हैं वो बायो के भी कराएंगे। तो केवल बच्चा इन्हीं क्वेश्चनों को कर ले, इससे हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा, ये मान लो, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों को मैंने देखा है कि एग्जाम के टाइम पर याद आता है कि क्या क्या पढ़ लें। अगर कोई बच्चा शुरू से पढ़ रहा हो तो उसके लिए क्या है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसने तो सारा कुछ याद कर रखा है। लेकिन हमने देखा बहुत सारे बच्चे हैं कि वो देखते हैं कि एग्जाम वाले दिन ही पढ़ के चले जाए, यार एक महीना पहले पढ़ लें, उससे हम अपना अच्छा स्कोर कर लें। तो इसका केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि वो बच्चा के जो इम्पोर्टेंट जो चुनिंदे क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं का पूरा मैंने अध्ययन किया, उनका मिक्सचर निकाला कि किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है, किस प्रकार से बोर्ड में पूछा जा रहा है। तो सारे अनसॉल्व्ड का मैंने सारांश पढ़ा और उसी के आधार पर मैंने 50 क्वेश्चन डिजाइन किए हैं। मैंने ये 50 क्वेश्चन इसी प्रकार डिजाइन किए हैं कि लगभग केमिस्ट्री के फर्स्ट और सेकंड केमिस्ट्री के लगभग सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं। सही बता रहा हूं, मजाक की बात नहीं है, बहुत सारे टॉपिक क्लियर होंगे जो बोर्ड में आएंगे, ठीक है ना। और हमारे साथ आप लोग बस डेली जो वीडियो, हम लाइव तो नहीं चल पाएगी, जिस दिन हम वीडियो डाल दिया करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और आपके जो मित्र हैं, आपके कुछ मित्र ऐसे हैं कि उनको भी पता नहीं है कि मान लो इस चैनल पर भी इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए और उनका भी भला कीजिए। तो हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इकाई सेल किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए तथा विभिन्न इकाई सेलों के बनने में कितने परमाणुओं का योगदान होता है। तो मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले इसमें इकाई सेल के बारे में बताना है, उसके बाद इसके प्रकार हमें समझाने हैं, और उसके बाद विभिन्न इकाई सेलों में इसके कितने परमाणुओं का योगदान होता है, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक इसमें से, ये मान लो हर साल इकाई सेल से 1-2 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकाई सेल के बारे में। तो लिखने का तरीका हमारा क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी होती है। अब ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट हो, इतना तो जानते ही हो। तो हम इकाई सेल की बात कर लेते हैं, इकाई सेल होती क्या है। इकाई सेल, इकाई सेल के बहुत सारे नाम भी होते हैं, अन्य नामों से भी ये पूछी जाती है। इकाई सेल को हम यूनिट सेल भी इंग्लिश में बोलते हैं, यूनिट सेल, या एकक कोष्ठ का बोलते हैं, या मात्रक कोष्ठ का बोलते हैं। तो मैं ये नाम बताता हूं, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, जिससे कि आप जो नया नाम मिलता है, या जैसे मैं कुछ शब्द ऐसा होगा बोर्ड पर लिखूंगा, कुछ मैं बोलकर लिखाऊंगा, तो आप तुरंत नोट कर लें इस बात को, ओके। तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि एक बार बच्चा अगर समझ लेता है और साथ ही उसको लिख लेता है तो उसके दिमाग में सेट हो जाती है ये बात। तो इकाई सेल के बारे में हम बात करते हैं। तो इकाई सेल होती क्या है, तो हमारे जो ठोस होते हैं ना, ये ठोस,
ठोस बहुत सारे अणुओं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और इकाई सेल क्या होता है? तो ये भी ठोसों के बनने में जो हमारी छोटी से छोटी जो संरचना होती है या इकाई होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इकाई सेल कहते हैं। अब ये संरचना किस रूप में पाई जाती है? ये हमेशा क्यूब के रूप में पाई जाती है। क्यूब आप सभी लोगों ने देखा होगा, इस टाइप से होता है क्यूब। आप लोगों ने इस क्यूब के बारे में, क्यूब तो देखा ही है। तो हमारे इसमें परमाणु जो होते हैं, इनके कोनों पर, किसी के अंदर, किसी के केंद्र पर, इस प्रकार से होते हैं, वो आगे हम चर्चा कर लेंगे। तो इस रूप में हमारे क्या रहते हैं? परमाणु होते हैं। तो इसी इकाई सेल के ऊपर एक और इकाई सेल, तो 2D बोर्ड है, इस वजह से हम नहीं दिखा सकते, इसी के ऊपर और, इसी के ऊपर और, इसी प्रकार हमारे ऐसी इकाई सेल बहुत सारी लगी होती हैं और एक ठोस का निर्माण करती हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे? तो वे छोटी छोटी मूल इकाइयां, यानी किसी भी ठोस में वे छोटी छोटी मूल इकाइयां जो बार बार आकर या पुनरावृत्ति के बाद एक क्रिस्टल जालक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक बन जाता है तो ठोस का निर्माण हो जाता है, सिंपल। तो वे छोटी छोटी मूल इकाइयां जो पुनरावृत्ति के बाद क्या बनाती हैं? क्रिस्टल जालक बनाती हैं, उन्हें हम इकाई सेल कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको इकाई सेल की परिभाषा लिख लेनी है। अब हम बात करते हैं, इकाई सेल हो गया, इसके प्रकारों को समझाइए। अब इकाई सेल के प्रकार क्या होते हैं वो देख लेते हैं। इकाई सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो जो हमारी इकाई सेल होती है, हमारी इकाई सेल 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो सबसे पहली होती है हमारी सरल घनीय केंद्रित इकाई सेल, ठीक है। दूसरी होती है अंतः काय, अब मैं बार बार तो नहीं लिखूंगा, अंतः काय घनी केंद्रित इकाई सेल। तीसरी होती है फलक घनी केंद्रित इकाई सेल। तो हमारी जो इकाई सेल है वो 3 टाइप की होती है। इसे शॉर्ट में बोलते हैं SCC, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसकी फुल फॉर्म तो आपसे कोई पूछेगा नहीं कि बोर्ड में पूछेगा कि SCC की फुल फॉर्म बता दीजिए। ऐसे ऐसे बेवकूफ वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बोर्ड में, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इनके बारे में पूछेगा। तो अंतःकाय को हम बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आप लिखना चाहें तो मैं बोल दे रहा हूं, कोई पूछ ले तो अपना नोट कर लेना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। और फलक घनी केंद्रित को बोलते हैं हम FCC, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने इकाई सेल की परिभाषा देख ली, उनके प्रकारों को देख लिया। अब हम इन सबको देखेंगे SCC में क्या होता है, अर्थात SCC का निर्माण कैसे होता है किसी भी क्रिस्टल में, या BCC का निर्माण किस प्रकार से होता है, या FCC का निर्माण कैसे होता है। अगर ये चीज आप देख लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको परमाणुओं की संख्या निकालने में मदद मिलेगी, अगर ये परिभाषा याद हो जाती है तो, ठीक है ना। तो मैं अभी रफ कर रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करना चाहते हैं नोट ले लें, मैं थोड़ी देर के लिए हट जा रहा हूं। तो अब बात करते हैं हम SCC की। SCC, ठीक है। अब अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि हमारी जो इकाई सेल होती है वो क्यूब के आकार की होती है, ठीक है।
इस टाइप से, और ये इनको मिला देते हैं, ठीक, इस टाइप से। अब एससीसी ये बन गई हमारी इकाई सेल हो गई। अभी मैंने ये नहीं बताया कि ये एससीसी या बीसीसी। अब हम बात करते हैं एससीसी की, सरल घनी केंद्रित इकाई सेल की। तुमने देखा वो क्यूब में देखा होगा 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। देखो एक कोना ये है, दूसरा ये है, तीसरा क्या ये है, चौथा ये है। इसी प्रकार से देखो 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। कितने कोने? 8। अगर तुम्हें ये भी पता है कि इकाई सेल के ऊपर एक और इकाई सेल, फिर इसके ऊपर एक और इकाई सेल, फिर इसके ऊपर एक और इकाई सेल, तो क्या बनता है? क्रिस्टल जालक बनता है। और क्रिस्टल जालक बन जाता है और किसका निर्माण हो जाता है? ठोस का। तो अब ये बनता है, तो अगर एससीसी की बात हो रही है तो इसके कोने जो हैं, हमारे इकाई सेल के कोने हैं, इस पर परमाणु उपस्थित होते हैं। एक परमाणु यहां होगा कोने पर, इस पर होगा, इस पर होंगे, इस पर होंगे परमाणु, इन पर होंगे, ठीक है। तो इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे? समझ में आ जाए तो अपने आप परिभाषा लिख सकते हो आप। तो वह इकाई सेल जिसमें परमाणु, क्या परमाणु या आयन या फिर अणु, ये तीनों, परमाणु हो या आयन हो या फिर अण हो, ये तीनों कहां हो? घन के कोनों पर। कहां होंगे? कोनों पर उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एससीसी। इनको दूसरा नाम भी आपको जानना चाहिए, इन्हीं से हम बोलते हैं अवयवी कण। क्या बोलते हैं? अवयवी कण बोलते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं, वह इकाई सेल जिसमें अवयवी कण कौन घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एससीसी, ठीक है ना। तो अवयवी कण के अंतर्गत हमारी ये तीनों बात आ जाती है। तो इस प्रकार से हमारी एससीसी कंप्लीट हो गया। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हम डायरेक्ट लाइव होते तो डायरेक्ट आ जाती बात, आप लोग कमेंट कर देते, लेकिन थोड़ा हम वीडियो शूट करना पड़ता है, उसके बाद हम डाल रहे हैं। अगर दिक्कत आती है तो आप लोग हमारे जो कमेंट, नीचे कमेंट बॉक्स होता है यूट्यूब चैनल में, जैसे वीडियो देख रहे होंगे तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप लोग बस लिख के भेज दें, सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आता है। हम हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ते हैं, तो उसका कमेंट पढ़ने के बाद तुरंत हम उसको वीडियो में दोबारा समझाएंगे। अगली क्लास में हम दोबारा समझाएंगे उस बात को, जिससे बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा यही उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि रटना नहीं है। तो एक डायलॉग भी है, पुराने लोग कहते हैं रटंक विद्या फलंत ना है। कब तक फलेगी वो? एक बात बताओ, कोई बच्चा रट कर काम कर रहा है, अब आगे आपको कंपटीशन में जाना है तो वहां क्या हाल होगा बताइए। अब रट के तुम हाई स्कूल तक काम चला लोगे, चलो इंटर तक काम चला लोगे, और बाद में तो अथाह सागर है पढ़ाई का। उस सागर में जितना डूबोगे ना, तब पता चलेगा कि हम बहुत ही रटने का कोई फायदा नहीं है। फिर आपको पता चलेगा काश हम समझ के सीखे होते तो हम इस सागर में डूब नहीं रहे होते, ठीक है ना। तो पढ़ाई को एक मजे की तरह लीजिए, फन। जैसे तुम्हें पता है अच्छी चीजों को, खराब चीजों को करने में तुम्हें कितना आनंद आता है, अपने दोस्तों के साथ, अपने किसी आजकल देख रहे हैं बच्चों को मूवी देखने में कि वीडियो देखने में, इस चीज में आनंद आता है। तो आप अगर कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप भारत के युवा, जो युवा देश कहा जाता है भारत, अगर उस भारत को युवा बने रहने देना चाहते हैं, इस भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप समझ कर स्टडी कीजिए और आनंद के लिए स्टडी कीजिए। यह नहीं कि हाँ नौकरी के लिए स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं मिला तो तजुर्बा तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो पढ़ाई ढंग से कीजिए। तो आप लोगों को मैंने बता दिया, कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा अगर कोई दिक्कत आ रही है तो, ठीक है ना। या फिर हम अपना ERF पॉइंट का जो हमारा नंबर है उसको हम नोट कर देंगे। कोई भी जिस भी बच्चे को दिक्कत आएगी वो हमारे WhatsApp नंबर पर आप लोग शेयर करेंगे कि इस टॉपिक पर हमें यहाँ दिक्कत आई थी, ये हमें बताइए, ठीक है ना। तो एससीसी की उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा इसकी परिभाषा कि एससीसी क्या होता है, कि कोनों पर अगर परमाणु उपस्थित हैं या फिर आयन उपस्थित हैं या फिर अणु उपस्थित हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? एससीसी, ठीक है ना।
इस प्रकार से आप इसको चित्र भी बना लेंगे। अब बात करते हैं हम BCC की। किसकी बात करते हैं दूसरे नंबर पर? BCC। इसको बोलते हैं हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें क्या है, देखो बहुत मजेदार चीज है। अगर आपको एक SCC याद हो गया तो आपको BCC ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोई आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा कल आओ इसको भी याद कर लें। देखो अभी देखो चमत्कार होता है। तो तुमने देखा होगा हर एक चीज के दो विकर्ण होते हैं। जिस प्रकार वर्ग होता है, वर्ग के भी विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं? वर्ग के विकर्ण होते हैं। ये वर्ग है, वर्ग की चारों वजह होती है, तो इस प्रकार से विकर्ण होते हैं। आयत होता है, आयत के भी विकर्ण होते हैं ऐसे। सम चतुर्भुज देखा हुआ उसके भी विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज देखा हुआ उसके भी विकर्ण होते हैं। हर एक चीज के विकर्ण होते हैं। तो ये भी तो घन है, तो घन के भी क्या होंगे? विकर्ण होंगे। विकर्ण किसे कहते हैं? किसी भी आकृति के अगर किन्हीं दो कोनों को मिला दिया जाए और उसके बाद जो रेखा प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं विकर्ण। अब इनके विकर्ण निकाल लीजिए। देखो एक कोने का ये है, इसका एक पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट है, इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, अब एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इसको मिला दीजिए। अब इन दोनों ने कहां काटा है? इस पॉइंट पर काटा है। कहां काटा है? इस पॉइंट पर। जहां दो रेखाएं आपस में काटती हैं उसे बोलते हैं हम कटान बिंदु। क्या बोलते हैं? कटान बिंदु। और ये है क्या है? ये विकर्ण ही तो काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं? विकर्ण। अब देखो कितनी अच्छी परिभाषा है। SCC में तो कोनों पर परमाणु होते हैं, लेकिन BCC में क्या होता है? कोनों के साथ साथ कोनों पर भी परमाणु होंगे और जो घन होगा उसके विकर्णों के कटान बिंदु पर भी परमाणु होंगे। तो इस प्रकार के इकाई सेल को हम क्या कहेंगे? BCC। है ना मजे की बात? कितना अच्छा है। एक परिभाषा याद की, अपने आप याद हो गया। तो वह इकाई सेल जिसमें अवयवी कण, परमाणु, आयन, अणु प्रत्येक कोने के साथ साथ विकर्णों के कटान बिंदु पर भी उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? BCC। मजे आए ना? तो इसी प्रकार देखिए, बिल्कुल सिंपल है। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं FCC, क्योंकि SCC याद हो गया, BCC याद हो गया। अब बात करते हैं हम FCC की, क्योंकि वो भी इतना सरल है। आप कहोगे सर यार क्या है, मजाक कर रहे हो क्या? तो ऐसी मजाक की बात नहीं, वास्तव में यही परिभाषाएं बहुत सरल है और हर एक साल पूछी जाती है। क्वेश्चन आएंगे तब आप लोगों से हम बात करेंगे, तब आप खुद कहोगे अरे सर 50 क्वेश्चन में से ही फंसे हैं। आपको 50 क्वेश्चन ये कराऊंगा, 50 के 50 और जिस बच्चे ने याद कर लिए, ये मान लो उसका 50, मैं उम्मीद करता हूं कि हाँ 50 नंबर ही आ जाएंगे उसके, 70 में से 50 ही नंबर आएंगे, बस वो बच्चा याद कर ले। ओके। तो अब हम बात करते हैं, BCC समझ में आ गया, SCC समझ में आ गया, और अब हम बात करते हैं FCC की। ठीक, FCC इसे फेस बोलते हैं, यानी फलक। क्या बोलते हैं? फलक। पीछे मैंने हिंदी लिखा दी है, वैसे तो आप लोग नोट, उम्मीद करता हूं, बस ऐसा है मैं देख तो नहीं रहा हूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन बस मैं समझा सकता हूं कि आप लोग अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल के बैठे। ठीक है ना? अगर मैं देख रहा होता तो हाँ मां कसम ना जाने क्या करता, सुदर्शन चक्र फेंक के मार देता। समझ रहे हो? तो आराम से कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो। तो अब हम देखते हैं फलक केंद्रित की। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा रफ कर दूं, उसके बाद हम उसकी परिभाषा देखते हैं। ये दोनों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, सभी लोगों से जो भी इस क्लास को देख रहे हो, उन सभी से ये क्वेश्चन है कि जो घन होता है, घन में फलक कितने होते हैं? चलो ये आपको नहीं पता है, चलो मैं इस पर बात कर रहा हूं। वर्ग में तो पता होगा, ये तो 2D आकृति है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें कितने फलक होते हैं? एक ऊपर को हो गया, एक इधर को हो गया, एक इधर को, एक इधर को। कितने फलक हो गए? 4 ही तो फलक हो गए। अब इसी प्रकार से जो घन होता क्यूब, जो आप बचपन में आप लोग खेलते होंगे, और मुझे लगता है जैसे मेरी आदत है, अभी भी मैं खेलता हूं, तो क्यूब बनाने में मुझे बहुत आनंद आता है। तो आप लोग, मुझे तो पता नहीं क्या खेलते होंगे कि नहीं, लेकिन क्यूब लेके देखना। जो क्यूब होता है, क्यूब में 6 फलक होते हैं। उसके 6 प्रकार से फलक होते हैं। एक नीचे होता है, एक ऊपर को होता है, एक साइड से होता है, एक इधर से होता है, एक इधर से होता है, एक इधर से।
तो अभी थोड़ा मेरा क्यूब रखा हुआ है अंदर, तो मैं उसे निकाल के दिखाता, क्योंकि मैं अगली वीडियो में दिखा दूंगा इस बात को कि कैसे क्यूब में फलक होते हैं। ओके, क्योंकि अभी मुझे वीडियो बंद करके जाना पड़ेगा, इस वजह से आप मैं बता दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करें। अभी चलो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास ये बॉक्स है ये बॉक्स रखा हुआ है अभी, तो इसमें इसके माध्यम से समझो कि इसमें कितने फलक हैं। एक तो देखो ये बॉक्स जो है, इसमें एक फलक ऊपर की ओर है, दिख रहा है, और एक ये नीचे की ओर है। दो हो गए ना, एक ये 3 और एक क्या हो गया ये 4, और एक देखो ये साइड से 5वां और एक इधर से 6वां। तो लगभग क्या होता है, इस बॉक्स है, अब मेरे पास देखो क्यूब तो है नहीं है, तो इसी के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इसमें फलक होते हैं 6। हमारी कुछ इसी टाइप की डिजाइन होती है क्यूब में, लेकिन बोर्ड पर तो हम बना नहीं सकते हैं ऐसी। तो बोर्ड पर बनाने के लिए इस टाइप से बनाएंगे, क्योंकि ये 3D पोस्चर होते हैं। कैसे पोस्चर होते हैं? 3D। और हमारे पास जो बोर्ड है वो 2D वाला है, क्योंकि जो जो हमारी 3D वाली जो शेप्स होंगी उनको हम नहीं बना सकते। तो एक बार पुनः समझ लीजिए, एक ये ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक साइड से, एक इधर से। तो ये कितने फलक होते हैं? 6। अब देखो परिभाषा आपको याद हो गई, परिभाषा याद हो गई, ये मान लो फलक समझ में आ गया तो परिभाषा भी याद हो गई। देखो ये तो बीसीसी की परिभाषा है। अब मैं कटान बिंदु जो है, इन कटान बिंदु पर परमाणुओं को नहीं रखूंगा, क्यों? कटान बिंदुओं पर तो केवल बीसीसी में ही होते हैं। अब इसमें कहां होते हैं? ये कोने दिख रहे हैं, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा, और ये इधर है 4 कोने, 4 कोने इधर, 4 कोने इधर। 8 कोनों पर भी परमाणु होंगे, 7 7। इसमें फलक कितने? 6। 6 फलकों पर भी कोने होंगे, सॉरी गलती से निकल गया, 6 फलकों पर भी क्या होंगे? परमाणु होंगे, यानी अवयवी कण होंगे। अब देखो मैं इसे इस प्रकार से डिजाइन कर दूं, यहां मैंने ऐसे सेट कर दिया इसमें, तो इसमें तुम्हें ये बताओ कितने फलक दिख रहे हैं? एक फलक तो ये दिख रहा है, चलो इसको भी देखने का प्रयास कर लो। एक नीचे दिख रहा है, एक ये ऊपर दिख रहा है, और एक ये साइड से दिख रहा है, एक इधर से। तो कितने फलक दिख रहे हैं आपको? देखो 1 2 3 4 5, 5 फलक दिख रहे हैं। छठा कहाँ है? छठा है बिल्कुल अंदर। कहाँ है? अंदर। अब इस बोर्ड पर मैं कहां से दिखा दूं, क्योंकि ये हमारे पास तो 2D बोर्ड है, हमारे पास 3 डायमेंशनल है नहीं है। तो इसी प्रकार देखो, इसकी तुलना करते हैं। कोनों पर परमाणु होंगे, कहां होंगे? कोनों पर परमाणु हैं। अब फलक पर देखो, एक फलक ये हो गया, इस वाले फलक पर परमाणु हैं। एक फलक ये हो गया, इस वाले फलक पर भी परमाणु हैं। एक फलक ये हो गया, इस वाले फलक पर भी परमाणु हैं। एक फलक ये हो गया, इस वाले फलक पर भी परमाणु हैं। 4 ही फलक हुए सर। अब आप कहोगे सर 2 फलक और कहाँ हैं? अब देखो कहाँ है, यहां देखो। अब तुम ही देखो, एक इधर वाला मैंने ये रख दिया, एक ऊपर वाला मैंने ये रख दिया, एक नीचे वाला ये रख दिया, एक साइड वाला इधर रख दिया। अंदर वाला कहाँ रखूं? इसमें चीर के रख दूं? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं दिखाऊंगा यहीं कि हाँ ये हो गया अंदर वाला फलक होगा 5वां। अब मैं बाहर वाला कहाँ रखूं? सर बाहर वाला कहाँ रखें ये बताइए। तो बाहर वाला मैं मान लो ये बाहर वाला, तो इसके ऊपर दर्शाऊंगा तो यहीं तो दर्शाऊंगा। तो बाहर वाला भी परमाणु कहाँ हुआ? तो आप ये मत समझना कि इसके केंद्र में, ये केंद्र की बात नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है? ये फलकों की बात हो रही है। और बॉडी में क्या है, जो बॉडी था बीसीसी था, उसके केंद्र पर अंदर, इसमें खोल के दिखा दो, इसके अंदर परमाणु था, उसके कटान बिंदु पर, उसमें अंदर परमाणु था। लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये केंद्र की बात नहीं हो रही, जो फलक दिखा गए 2D शेप है, इस वजह से हमने ये ऐसे दिखाया है, केंद्र में मत समझ लेना, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसकी परिभाषा। वैसे मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत, स्टूडेंट जो है हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं। ईआरएफ पॉइंट पर जितने भी हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत होशियार हैं, अच्छे हैं, समझदार हैं, उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा मेरा जुकाम हो गया है, लेकिन तब भी मैं क्लास बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा बहुत दिनों से मैं बच्चों को मैं क्लास नहीं डाल पा रहा हूँ, बहुत दिनों से, क्योंकि एक तो शेड्यूल इतना बिजी है बहुत ज्यादा। फिर मैंने देखा बोर्ड आने वाले हैं, कुछ तो बच्चों का उद्धार होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा हम कैसे बनाएं? तो एफसीसी किसे कहेंगे? सभी तो कोनों पर, घन के प्रत्येक कोनों पर परमाणु होंगे, और प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक पर परमाणु होंगे।
तो उसे हम क्या कहते हैं, एफसीसी। हुई मजे की बात। एससीसी में कौनों पर परमाणु होंगे, बीसीसी में कौनों के साथ साथ केंद्र पर परमाणु होंगे, और तुम्हारे एफसीसी में प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी परमाणु होंगे। कितनी सिंपल परिभाषा है। इस प्रकार हमारे एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की परिभाषाएं कंप्लीट हो गई। क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हम आगे बात करते हैं कि इनमें एससीसी में या बीसीसी में या एफसीसी में हम परमाणु का योगदान कैसे निर्धारित करते हैं, कैसे पता करते हैं कि एससीसी में कितने परमाणु हैं, बीसीसी में कितने परमाणु हैं और एफसीसी में कितने परमाणु हैं। तो आप अभी इसका देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अभी मैं मिटा के करता हूं। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद करना होगा। इसके माध्यम से आप आसानी से निर्धारित कर सकते हैं कि किस सेल में कितने परमाणुओं का योगदान है। ओके, तो फॉर्मूला होता है, परमाणु की संख्या निकालने में यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा क्योंकि बड़ा है थोड़ा। परमाणुओं की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू कोनों पर परमाणुओं की संख्या, सॉरी 1/8, 1/2 नहीं है, 1/8 प्लस 1/2 इंटू फलकों पर परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना। और फिर उसके बाद बॉडी में, किसमें, बॉडी में परमाणु की संख्या, ये होता है हमारा फॉर्मूला। बॉडी का मतलब घन, जो घन की बात हो रही है क्यू के अंदर, ठीक है। अब देखो तीनों में एक साथ निकालना बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इसको परमाणु की संख्या को हम दिखाते हैं जेड से, बड़ी जेड से दिखाते हैं, ठीक है। तो इधर मैं लिख दे रहा हूं एससीसी, इधर लिख दे रहा हूं मैं बीसीसी और इधर लिख दे रहा हूं मैं एफसीसी, ठीक है ना। निकालो जेड और आई एससी में, एससीसी में चित्र बना दे रहा हूं, थोड़ा सा समझ में आएगा। एससीसी का चित्र यही तो है, कोनों पर परमाणु थे इसमें, ठीक है। बीसीसी में कहां थे, बीसीसी में कोनों पर भी थे, कोनों पर भी थे, और इनके कटान बिंदु पर इसके और इसके यहां भी परमाणु थे। एफसीसी में ठीक है, इसमें देखो कोनों पर भी हैं और फलकों पर भी हैं, 1 2 3 4 5 है। अब इसी से हम लोग अब डिजाइन करेंगे किस प्रकार से हम निकालते हैं। जेड निकालो इसकी, जेड, ओहो, तो देखो जेड इसकी निकालेंगे तो फॉर्मूला 1/8 इंटू कोनों पर परमाणु की संख्या। कोनों पर कितने हैं देखो, कोने यही तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो 8 लगा दो, प्लस 1/2 फलकों पर, फलकों पर है इसमें, फलकों पर तो एक यहाँ परमाणु है नहीं है ना, हटाओ इसको, तो 1/2 इंटू 0, ओके, प्लस बॉडी में परमाणु की संख्या। अब बॉडी में क्या करेंगे भाई, बॉडी में कहीं दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा ना, 0 लिख दो आराम से, कैलकुलेट कर लो, 8 1 8 और ये 0 करेंगे 0 रह जाएगा, तो 1 का 1 में 1 प्लस 0 तो 1, तो जेड बराबर क्या आ गया 1। बिल्कुल सिंपल, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, उससे आप लोग आराम से निकाल सकते। विकल्प में हर साल या ये वाला, ये वाला, ये वाला,
हर साल पूछा जाता है, इसमें कोई दोहराई नहीं। ओके, बीसीसी की निकाल लो जी। 1/8 इंटू कौनों पर परमाणु संख्या, कौनों पर कितने दिख रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रख दो, प्लस 1/2 इंटू फलकों पर परमाणु संख्या, फलकों पर कहीं है इसमें नहीं है ना, 0, प्लस बॉडी में परमाणु संख्या। अब देखो बॉडी मैंने अभी बताया था, इसका लेके जो परमाणु होता है जो विकर्ण कटान बिंदु होगा इसके अंदर ही तो खींचेंगे, इसके अंदर यहाँ बॉडी में परमाणु होगा, तो बॉडी में कितना परमाणु है, 1 प्लस 1, कैलकुलेट कर लो इसको, 8 × 8, ये तो 0, ये वाला पोर्शन तो पूरा 0 ही बन जाएगा, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 0 और प्लस 1, 1 और 1 कितना हो गया, 2, हो गया। क्या दिक्कत है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम एफसीसी में डिजाइन कर लेते हैं। एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में क्या करेंगे, तो z बराबर z बराबर 1/8 इंटू कौन पर परमाणु संख्या, कौन पर कितने, तो 8 रख दिया, क्योंकि 8 है देखो, 1 2 3 4 5 6 7, फॉर ही 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है ना, 8 रख दिए, प्लस 1/2 फलकों पर परमाणु संख्या, फलक 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना, 6 रख दो इंटू 6, बॉडी, अब जी मत करिए कि बॉडी में 2 है सर, नो, बॉडी में 2 नहीं है, ये तो फलकों पर है, 2D शेप है, इस वजह से मैंने यहां दिखाया है, ये वाला और ये वाला, क्यों साइड वाले तो ये दिख रहे हैं आपको, तो बॉडी वाला मत लगा देना, फिर 12 13 निकाल दो इसकी परमाणु संख्या, तो 6 बॉडी में तो क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, फिर बॉडी में लगा दो 2, अरे सर 2 हैं, कर दो खेल खत्म, गलत हो जाएगा, तो 0 है 0, 8 × 8 2 3 6, तो 1 का 1 में करेंगे 1 प्लस 3, तो z बराबर कितना आ गया, 4। तो हम लोगों ने देखा एचसीसी के बनने में परमाणु, कितने परमाणु का योगदान, 1 परमाणु का योगदान, बीसीसी के बनने में 2, एफसीसी के बनने में 4 परमाणु को योगदान हो तो है। अब देखो मेरी नई भाषा ये हो तो है, ऐसा है कि भाषा में बोलता रहता हूँ इधर उधर, थोड़ा बच्चा को थोड़ा मजाक हो जाए और हंसी आ जाए थोड़ी बहुत, आप ये मत समझना कि सर कैसे कैसे बोलते रहते होगे। तो एचसीसी के बनने में 1 परमाणु को योगदान हो तो है, और बीसीसी के बनने में 2 परमाणु को योगदान, और एफसीसी के बनने में 4 परमाणु को योगदान हो तो है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन कभी कभी वो क्या पूछता है कि एचसीसी, बीसीसी और एफसीसी में अंतर लिखिए, ये कैसे लिखोगे, तो हम थोड़ा अंतर और देख लेते हैं। एक पॉइंट तो यहां से ही बन जाएगा आप सभी लोगों का। अंतर पूछ ले आप लोगों से, बच्चे अभी घबराएंगे, और सर ये अंतर कहां से आ गया, ये तो सर ने लिखाया ही नहीं है, अरे ये तो टॉप 50 क्वेश्चन में कराया ही नहीं है, कहां से लिखें, ये तो नया क्वेश्चन आ गया। ऐसा नहीं करना है, अंतर आ जाए तो इसी से बनाओ सर, क्या दिक्कत है। अंतर आ जाए तो एक कॉलम बनाओगे एचसीसी का, एक कॉलम बनाओगे बीसीसी का, और एक कॉलम बना लोगे एफसीसी का। अब देखो जिस प्रकार मैंने परिभाषा बताई थी, पहला एचसीसी में क्या था, एचसीसी में परमाणु जो होते हैं घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। एक पॉइंट ये बन गया, कहां उपस्थित होंगे, कोनों पर। बीसीसी में कोनों के साथ साथ केंद्र बिंदु पर या विकर्णों के कटान बिंदु पर भी उपस्थित होते हैं। एक पॉइंट इसमें भी लिख गया, इसमें कोनों के साथ साथ फलकों पर उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। फिर अगला, इसमें बॉडी के अंदर परमाणु नहीं होते हैं, इसमें बॉडी के अंदर परमाणु होते हैं, इसमें भी नहीं होते हैं। 2 पॉइंट हो गए आराम से। अगला तीसरा, एचसीसी के बनने में 1 परमाणु का योगदान होता है, बीसीसी के बनने में 2 परमाणु का योगदान होता है, एफसीसी के बनने में 4 परमाणु का योगदान होता है। एक और हो गया, 3 हो गए। चौथा देखो, चौथा देखो, सोचो चौथे में क्या है, चित्र भी बनाना साथ में, बोलना मत, चित्र को बनाना मत भूलना अगर नंबर अच्छे से लेना है। फिर भी मैं बता देता हूं, एक होती है संकुलन क्षमता। वैसे हमारे पास समय बहुत कम है, इस वजह से हम उसे डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसका नाम ही देख लो, क्रैश कोर्स 30 डे 2023 में डायरेक्ट टपकने वाले टॉप 50 क्वेश्चन।
नाम ही मैंने इस प्रकार डिजाइन किया है, क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं कि मान लो इसमें ऐसे थोड़ी नहीं है कि मान लो कि ये क्वेश्चन मैं डीपली कराऊंगा। डीपली के लिए तो आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं कुछ हो पाएगा। ठीक है ना। तो हम देखते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं। एक संकलन क्षमता होती है, ठीक है। इनकी जो संकलन क्षमता होती है इनकी 52%। कितनी परसेंट होती है? 52%। इनकी बीसीसी की होती है 68%। कितनी परसेंट होती है? 68%। शॉर्ट में बोलते हैं पीई। क्या बोलते हैं? पीई। ठीक है, इसे भी पी। इसकी कितनी होती है? 68। और इसकी कितनी होती है? 74%। कितने परसेंट? 74%। हो गया, खेल खत्म। तो अगर क्वेश्चन लिखने को आ जाए एससीसी, बीसीसी तथा एफसीसी में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप लोग इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। कोनों पर परमाणु दिखा दो, इसमें ऐसे दिखा दो। दूसरे में परमाणु का योगदान दिखा दो। तीसरे में आप लोग ये संकुलन क्षमता दिखा दो। और चौथे में आप लोग एक यहां से ले लो, इसमें बॉडी में नहीं होते, इसमें बॉडी में होते हैं, इसमें बॉडी में भी, इसमें भी नहीं होते। तो इस प्रकार आप लोगों का, मुझे उम्मीद करता हूं कि इकाई सेल से रिलेटेड पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसमें अभी भी कोई आप लोगों को दिक्कत रह गई है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग मैसेज करें, कमेंट करें। हर एक का कमेंट पढ़ा जाएगा और कमेंट के माध्यम से हम अगले दिन, दूसरे दिन हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही हम लाते रहेंगे, हर एक क्वेश्चन लाएंगे। आज मैंने एक ही क्वेश्चन कवर कराया है, मैं कल में कराऊंगा ये क्वेश्चन। ऐसे ही अगले दिन, ऐसे ही लगभग हमारे पास जब तक हमारा केमिस्ट्री का पेपर आएगा तब तक हम लगभग 50 क्वेश्चन कर चुके होंगे और केमिस्ट्री में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर चुके होंगे। फिर आपके बाद, उसके बाद आप लोग हमसे कहेंगे, मिलने आना है आप लोगों को सभी को कि सर ने बहुत अच्छा कराया, क्योंकि मैं तो क्रेडिट लूंगा अपना, क्योंकि मैं अच्छे से आप लोगों को 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, वही आएंगे। हर एक कोई ये लीक ही नहीं करता पेपर, ये समझ लो बोर्ड का पेपर लीक हो रहा है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।